गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। धीरे से मुस्कुराते मुस्कुराते दोनों हाथों को रब करते हुए और अपने आंखों से छोड़ते हुए चेहरे से लगा। चलिए, अभी तक हम लोगों ने अपने सिलेबस के आखिरी पड़ाव पे हैं। मेरी आवाज आ रही है और मेरा स्क्रीन भी दिख रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आज हम अभी तक हमने 32 श्लोक तक पहुंच गए हैं और आज हम 32 से शुरू करेंगे, है ना। मोक्ष संन्यास योग। अभी तक हमने 5 मुख्य रूप से त्याग और संन्यास की बारे में समझा। 3 तरह की, सात्विक, राजसिक, तामसिक। वैसे फिर 5 कर्मों के हेतु के बारे में समझा, है ना। अधिष्ठानम, कर्ता, कारण, पृथक चेष्टा एंड दैव। उसके बाद हमने ज्ञान, कर्म और बुद्धि के 3 भाग को समझा। 3 तरह की बुद्धि होती है और अभी हम धृति के बारे में समझेंगे, है ना, वेरी क्विकली। तो सात्विक धृति, धृति मीन्स धारण शक्ति, जो जो हमारा, जिसमें हमारा मन लगता है, जिसको हमको करने की फॉर्म निश्चय कर हम करते हैं, जो हम निश्चय करते हैं कि हमको ये करना है, जो हमारे मन की, उसको धृति कहते हैं, है ना। तो जो जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, तो ध्यान योग के द्वारा, है ना, तो वह धृति सात्विक है। तो जो भी भगवत विषय के सिवा अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना व्याभिचार है। जो दोष से रहित है वह अव्यभिचारिणी, मतलब जो धर्म भगवत विषय में लगा हुआ है। मन, प्राण और इंद्रियों को भगवत प्रकृति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों के लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को धारण करना है ना, ऐसा समझ लो। राजसी क्या है? जो फल की इच्छा वाला है, जिसमें आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। तामसिक क्या है? जो निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता था, धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। यदि मन में आलस हो, भय हो, चिंता हो, दुख हो, बेचैनी हो, तो तामसी, है ना। अब दान के बारे में, सुख के बारे में, सुखम त्रिदानी त्रिविधम शृणु में भक्त सब। 3 तरह के सुख को भी तुम मुझसे समझो। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमन करता है और जिसे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसा सुख सात्विक सात्विक सुख कहा जाता है ना। तो क्या है कि आरंभ काल में विष के तुल्य, मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन लगता है,
लेकिन उसका परिणाम जो है वो अमृत के तुल्य है। ऐसा जो भी मान लो साधना हम करते हैं, तपस्या करते हैं, तो कष्टदायक होती है स्टार्ट शुरू में, है ना, लेकिन बाद में उसका परिणाम अमृत होता है। तो उसे वैसे साधना को, ऐसी सुख को हम सात्विक सुख कहते हैं। जो इंद्रियों के संयोग से सुख मिलता है, विषय के और इंद्रियों के संयोग से, वह शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, अमृत के तुल्य, बट परिणाम में विष के तुल्य है। जंक फूड यदि हम खाने बैठते हैं तो शुरू में कितना टेस्टी लगता है ना, खाने के समय, बट बाद में उसके परिणाम दुखद होते हैं, तो उसको राजसी कहा जाता है। और ऐसा सुख जो भोग काल में, मतलब जब आप उसको भोग रहे हो और उसका परिणाम, दोनों ही दुख देने वाला है, मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य, प्रमाद से उत्पन्न तामसिक सुख कहा गया है। ये देखते जाइए कि क्या क्या टर्म्स हम लोगों ने यूज किया। सुख, ज्ञान, उसके पहले उसके धृति, उसके पहले ज्ञान, उसके पहले कर्म। किस चीज को बोला था धृति? हाँ, धृति जिसमें हमारी सात्विक बुद्धि, धारणा बुद्धि लगती है, जिसको काम करने के लिए, जिसके प्रति हम प्रवृत्त होते हैं, प्रवृत्ति होती है हमारी जो करने की, जिसमें हमारा निश्चय होता है कि हमको ये करना है, फॉर्मनेस। ठीक है, तो ये उदाहरण है। चलो फिर अब उन्होंने कहा कि पृथ्वी या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। तीनों गुण कौन? सत्व, रजस, तमस। अभी ब्राह्मण जो क्षत्रिय जो था ना, एक वर्ण व्यवस्था, उसके बारे में, तो वर्ण व्यवस्था के बारे में था। जस्ट ए मिनट। हेलो। हाँ, तो जो वर्ण व्यवस्था की हमने बात करी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कर्म के स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं, ऐसा बता रहे हैं, जो हमने पढ़ा था पहले भी। शमो दमस्तपः शौचम शांतिर आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्मक्रम स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन, ब्रह्म धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रखना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, ये सब जो सकारात्मक जो धार्मिक वैदिक जो कर्म हैं, वो ब्राह्मणों के लिए कहेंगे, है ना। अध्यापन करना, परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब भी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। तो अब ये चारों वर्ण के स्वाभाविक कर्मों को उन्होंने बताया। क्षत्रिय का क्या है? शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव। देन खेती, गोपालन, क्रय विक्रय, बिजनेस, व्यापार, सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। ऐसा चारों वर्णों के कर्म के हिसाब से जो विभाजन हुआ है, वो उसके बारे में बता रहे हैं। फिर ये भी बता रहे हैं कि अपने अपने स्वाभाविक। सर हाँ, आप ये सारे श्लोक पढ़ा रहे हो मैं कि मेन? हाँ हाँ, क्योंकि सिलेबस में ऐसा ही है ना, पूरा अध्याय ही है नाम। ओके सर, सब कुछ है ना पूरा इसमें, उसमें अलग अलग नहीं लिखा हुआ है ना। तो वो कह रहे हैं कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, और कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उसे विधि को तुम सुनो। अब ये आगे बता रहे हैं कि जिस प्रकार से उस विधि को सुनो, कैसे होता है।
तो जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई और जिसे वह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो पहली विधि क्या है? जिससे हम उत्पत्ति हुई है हमारी, जिस परमेश्वर से जो जगत में व्याप्त है, हम उसके स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करना है हमको, है ना। फिर अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म स्वरूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है ना। अपना स्वभाव का जो स्वाभाविक कर्म है उसको हमें करना है, ये से पाप कर नहीं हमको मिलता। जैसे एक आपने पौराणिक कथा सुनी होगी, एक बच्चा मीट काटने वाला है ना, जो किसको हुआ था, नारद जी को ना, कि घमंड हुआ था, तो उन्होंने भेजा था भगवान ने कि जाके उससे ज्ञान प्राप्त करो। तो वो अपना स्वाभाविक कर्म कर रहा था, जो मीट मछली बेचता है ना, मीट को काट कर। ओके। फिर भी दोष से युक्त होने पर भी वो पूछ रहे हैं कि बोल रहे हैं, ये अर्जुन, कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। कोई भी कर्म जो है दोष युक्त, दोष से मुक्त नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। तो सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है ना। तो आसक्ति नहीं रखना है, बुद्धि वाला, स्पृहा रहित मतलब आसक्ति, स्पृहा मतलब लालसा, जिसकी चाहत, और जीता अंतःकरण का जीतने वाला, अपने मन बुद्धि अहंकार पर जीत करने वाला, है ना। ओके, जो कि ज्ञान योग की प्रानिष्ठा है, उसे नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, तो संक्षेप में ही उनसे समझ, वो समझा रहे हैं। ये विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, अभी देखो ये युक्ताहार विहार से वाला है ना, फिर से वो इस तरह का आ गया। देन शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दिन वैराग्य का आश्रय लेने वाला, तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध तथा परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। माय गॉड, देखो इतने सब जरूरत है, ये तो हमने पहले भी आया है ये, है ना। ओके, फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है, न किसी की आकांक्षा ही करता है, ऐसे समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है ना। दो तरह की भक्ति है ना, पराभक्ति है ना अपरा। तो सबसे ऊंची क्वालिटी की क्या है? पराभक्ति, जो ब्रह्म को, अभी देखो उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं जान लेता है। उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। 55, 56 सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रया, मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है ना। तो फिर बोल रहे हैं कि सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो।
तो मुझ में चित्त वाला मतलब भगवान को अपने में रखने वाला, उसकी हर चित्त में अपने अंदर उन्हीं की याद में रहने वाला समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, तो नष्ट हो जाएगा यदि उनकी बात को नहीं सुनेंगे। अब ये यहाँ से उतना इम्पोर्टेंट तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन तो ये है, मेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। तेरा स्वभाव मतलब क्षत्रिय है ना अर्जुन, तो अर्जुन का क्षत्रिय स्वभाव क्या है? युद्ध करना या अपनी रक्षा करना, पाप से को पापियों को दंड देना। फिर ये सब आप लोग पढ़ लेना, ऐसा मुझे लग रहा है उसके आगे अब कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। एक मामेकम शरणम ब्रज है ना, इति में ज्ञानम। हाँ, उन्होंने बोला गोपनीय से भी अति गोपनीय ये ज्ञान था अभी तक, है ना। फिर से 66 है वो बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ 66 है ना। मनमना भाव मत भुक्तो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा भक्ति के से मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोशी। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अहम त्वाम सर्व, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या भक्ति के लिए है, मतलब ये सुन के बस ये यहीं तक है, और उसके आगे तो किसको नहीं सुनाना है भगवत गीता, ऐसा है ना। उससे ये क्या है, जो सुनता है इसको, मतलब इसके गीता शास्त्र का महत्व के बारे में जो मुझको कहेगा उसमें कोई संदेह नहीं है, यही है। दोस्त श्रवण करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम करने वालों के सिद्ध, मतलब महत्व में है। कश्चित पार्थ, ये सब अभी तुमने क्या सुना, वही अर्जुन का, फिर संजय वाच लास्ट बस इतना है तो लंबा, बट इसका सबका समरी इतना ही है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। अब तीनों गुणों के बारे में यदि आपको समझ में आ गई तो हर जो है त्याग, संन्यास, धर्म, दान, क्या था, कर्म, बुद्धि, और क्या क्या था, धृति, अब तीनों का अलग अलग भाव में था, है ना। कोई सवाल प्रश्न? तो अभी हम क्विज पे चलते हैं, देखते हैं कि कितना हमें याद है अभी तक। ठीक है, कुछ तो क्विज वही होंगे जो हमने किए थे। ये सभी जो प्रश्न हैं वो प्रीवियस जो अभी तक यूजीसी नेट के क्वेश्चन हुए हैं, एग्जाम हुए हैं, उससे लिए गए हैं भगवत गीता के। आर यू रेडी? सब लोग तैयार हैं? यस सर। गुड। तो अभी देखते हैं, और अपने लिए जो सही आंसर है तो 2 नंबर देना, और यदि नहीं आता है तो, गलत है तो 0 कर देना, ठीक है ना, अपना सेल्फ इवेल्युएशन। तो अभी हम शुरू करते हैं जो हुआ है ऑलरेडी। ये तो सबको याद होगा, कौन है योगी में श्रेष्ठ, क्रम से सजाएं फटाफट, और सभी लोग आंसर देंगे। इतना देर क्यों? अच्छा हाँ, वो मुझे तो दिख नहीं रहा है ना, मैं 1 मिनट पहले मुझे तो अभी मैं ऐड करता हूँ, हाँ अपने आप को ऐड कर रहा हूँ दूसरे से। ओके, चैट बॉक्स,
तो मैं देखूं कि उन्होंने क्या जवाब दिया है। चैट किधर है भाई? आप लोगों ने दिया आंसर? चैट क्यों नहीं दिख रहा है? चैट में किसी ने आंसर दिया नहीं है सर। दिया नहीं है? हाँ, नहीं क्यों? सर, किसी को नहीं आ रहा है? नहीं सर, कंफ्यूज हो रहा है। शायद सीडी ही लग रहा है सर, अब तो सी आंसर लग रहा है। क्या बात है? सर स्क्रीन ज्यादा छोटी हो रही है। हम्म, स्क्रीन छोटी, अब सही है सर, अब ठीक है। सही है ना? तो अभी देखो, भगवत गीता में योगी श्रेष्ठ कहा गया है। ये कौन सा श्लोक है? तपस्वी एक था, आचार्य था, और शास्त्र ज्ञानी से योगियों में ये तीनों में श्रेष्ठ है। कई जगह बताया गया है ना, योगी तुम योगी बनो, हे अर्जुन तुम योगी बनो। हाँ हाँ सर, छठे अध्याय का श्लोक है ना, तपस्व्याधिक्यो योगी, वो श्लोक है ना सर, छठे हाँ, अध्याय में। हाँ हाँ हाँ, तस्मात् योगी पर, भव अर्जुना, कुछ सी आंसर है हाँ, सर, पढ़ के बराबर। सुनाओ, भगवत गीता वो पढ़ के सुनाओ, आप कौन सा श्लोक है? बोला आपने, बोला तो देखो, याद है सर, तपस्वी धिक्यो योगी, सर याद नहीं आ रहा, अगला पर है सर, तस्मात् योगी भव अर्जुन, ऐसा है सर श्लोक, पूरा याद नहीं आ रहा है, छठे अध्याय का है। ये तो हमने पहले भी किया, ये क्विज तो हमने पहले ही किया था, बट तपस्वी ऐसा है सर वो श्लोक, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो मतो अधिकः। हाँ, और एक कौन सा और क्या श्लोक है है, बताओ आप, फिर सबको फिर सब लोग तस्माद् योगी भवार्जुना करके। हाँ हाँ हाँ, ये बताओ कौन सा? कर्मभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुना। श्लोक नंबर बताओ ना। 46। 43 है, 46 कुछ है सर, 46 है छठे अध्याय का। करेक्ट। अब ये श्लोक याद रहेगा तो अब आप बहुत इजीली आंसर दे दोगे। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मत्वधिका कर्मभिश्च अधिको योगी। तो सकाम कर्म से वालों से स्पर्धा क्या है, उनसे योगी श्रेष्ठ है ना? तो ए हो गया, सकाम कर्म करने वालों से है। देन शास्त्र ज्ञानी कौन है? शास्त्र ज्ञानी ए ई हो गया। दूसरा तपस्वी, तीन। तो ए सी एंड ई, बी है ना? आंसर होगा। ए सी एंड ऑप्शन बी बी आंसर है इसका। बी आंसर। ऑप्शन बी होगा। तो अभी आप नोट करके रखो, छठे अध्याय का 46 श्लोक आपको बाय हार्ट याद रखना है। ये क्वेश्चन आया है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी क्वेश्चन का पैटर्न तो समझ में आया? ओके, आगे बढ़े। ये तो पता है, हाँ सर, ये कौन सा श्लोक है किस अध्याय में? 17वें अध्याय का है सर। वेरी गुड। यातायामं गतर्षं पूषि परिषितं चेत् उत्तिष्ठमपि चामेदं भोजनं तामसं प्रियम। नो नो नो, तामसम के लिए कहा है? सात्विक के लिए पूछ रहे हैं ना? अच्छा, सातवीं, हाँ, आयुर, सुसिग्न आयुर, हाँ, सर, वो हृदया प्रिया कुछ है सर। आयुष, हाँ, देखो आयुष आयुष सबको बलारोग्य। बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः। हाँ, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना है। मैं तो पहले भी बोला था आपको जब पढ़ा रहा था। तो 17वें अध्याय का 8वां श्लोक। सिग्न स्निग्ध रस्य स्थिर, ये हो गए सर तेरह, उसको। तीन, यस। बी डी बी सी। सी ई, तो ये हो गया। अरे ये आप लोग नोट्स नहीं बना रहे थे ना? इसमें बीच में बहुत सारा गैप भी मिला।
बहुत इंपॉर्टेंट था, ये तो सबको पता होगा। क्या आंसर है? Yes. 623 6 623 सर। हाँ? 23 6/23 23वां सर 23। करेक्ट। ये पहले वाले क्वेश्चन का जो था वो आ गया, इसलिए तुम योगी बनो। तो इसमें क्या है, दोनों आंसर सही है। एक्चुअली ये भी योगी बनने का कारण तो बताया ही है भगवान कृष्ण ने, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं बताया है कि श्रेष्ठ है इसलिए तुम योगी बनो, और भी बहुत सारे तो है सर ना। इसमें से ऐसे कैसे हो सकता है सर, 2 ऑप्शन कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं? आप कोई भी यदि ए किया है या बी किया है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। ऐसा यूजीसी का जो क्वेश्चन जो आंसर रिलीज है उसी में दिया हुआ है कि दोनों ऑप्शंस। ठीक है, अभी बताओ ये तो है, ये तो पता है आपको, कर्मशु कौशलम क्या है? योग कर्मशु कौशलम 2.50 योग। दोनों सही है ना सर? क्यों? बल्कि नहीं, कुशलता नहीं सर, कुशल दूसरा सही है। हाँ कुशलता, मुझे कुछ भी पहला नहीं। सही है, दोनों सही व्याख्या है। ये श्लोक जो है दूसरे अध्याय का 48-50 सर बाई ए होगा हार्ट। ना इसका आंसर, ए होगा ना? ये होगा, हाँ वही तो दिखा रहा हूँ। ओके, ये बताओ, ये तो याद है सबको। हाँ सर, युक्त आहार विहार हाँ, कर्म, नहीं आहार विहार ही होगा सर। इसमें कर्म होगा। क्या श्लोक है? श्लोक नंबर युक्त आहार विहार से युक्त 12। चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। करेक्ट। तो उसमें यदि युक्त स्वप्न मतलब निद्रा नींद तो आ जाता तो एक और ऑप्शन आ जाता है ना। युक्त कर्मशु भी है ना, युक्त कर्मशु भी है, तो युक्त यदि कर्म में आ गया तो भी है, 4 है ना उसमें रिक्वायरमेंट। चलो श्लोक याद रखना। इसमें आहार विहार ही आया ना सर, षटकर्म मुद्रा नहीं है। हाँ, इसमें आहार विहार ही। केवल आहार विहार दिया है। मान लो कि युक्ताहार विहारस्य युक्त विहारस्य। कर्म भी तो है ना, युक्त कर्म युक्त भी है। चेष्टस्य कर्मसु। हाँ हाँ, युक्त चेष्टा से, युक्ति की युक्त चेष्टा, देन समुचित, देन युक्त स्वप्नावबोध है ना? इसमें चेष्टा वर्ड क्या है? चेष्टा क्या चेष्टा? हाँ, युक्त चेष्टा मतलब समुचित प्रयास, आपका प्रयास, संयुक्त प्रयास, आधा अधूरा नहीं सर इसका प्रयास। श्लोक नंबर भी बताते रहिए ना, कौन कौन से में कौन कौन सा है। अरे मैं इतना थोड़ी ना ये साथ में 6:17 है मैम शायद। हाँ, छठे का 17वां है ना। 6:16 या 6:17 है। जैसे जैसे अपने साधक बाधक तत्व है ना, उसी के प्रकार है ये। ये जैसे अत्यधिक परिश्रम करना भी गलत है, तो युक्त चेष्टा का अर्थ वो होगा। करेक्ट। योग्य मात्रा में करना चाहिए हमको सभी। हाँ, चलो अभी देखो सात्विक आहार, ये आ गया फिर से पहले वाले क्वेश्चन का आया था पहले। ACE है सर, आयु, ACE। हाँ आयु और श्लोक याद रहा तो देखो क्वेश्चन ये अगले साल में आया है, तो मतलब वो उसी श्लोक से कई तरह के क्वेश्चन बन गए। देखो बन गया ना, प्रीति बढ़ाने वाला, बुद्धि प्रदान करने वाला, सुख बढ़ाने वाला, तो ये था वो श्लोक का ही पूरा है ना, आयु सत्व बलम। ACE आंसर बी, थर्ड वाला आंसर है हाँ, बराबर। श्लोक को पाई बढ़ाने हाथ वाला याद सुख कर लो आप, करना। है ना। तो कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। 17वां का 8वां श्लोक ना, 17वें अध्याय का कौन सा श्लोक नंबर? 8वां 8वां। बोल रहे हैं इसमें सर। सी होगा आंसर ना? हाँ, हाँ सी है ना, ACE, चल। तो ऑप्शन 3 है ये। हम्म। फिर प्रीति बढ़ाने वाला, हाँ, सुख बट उसमें बढ़ाने देखो वाला, बुद्धि प्रदान करने वाला। श्लोक, हाँ श्लोक पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा, सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति ये सब है ना। ओके, आगे बढ़े। तो इसमें तो कुछ ऑप्शन दिए हैं, वो ऑप्शन बदल भी सकते हैं ना, बदल के पूछ सकते हैं आपसे। तो ये पूरा श्लोक याद रहेगा तो आप आंसर दे सकते हो। ओके, ये तो श्लोक नंबर याद है सबको, क्या है?
सर ध्याय तो विषयान पुंसा। दूसरे अध्याय का है सर। ध्याय तो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते। श्लोक नंबर 62 एंड 63, तो याद रखना ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फोर्थ ऑप्शन है ना सर इसका? फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है ना? क्रोध क्रोध, सम्मोह यस, क्रोध के हाँ। बाद सम्मोह, स्मृति, विभ्रम एंड बुद्धि। ब्रह्म। सर अध्याय अभी कौन देखो सा बोला? दूसरा हाँ? दूसरा अभी आप अध्याय वो पूछ रहे सर, अध्याय कौन सा है? तो दूसरा ही है ना सर? अभी पूरा रामायण होने वाला है खत्म, सीता कौन है ये मत पूछो। हाँ, दूसरे अध्याय का है ना ये, तो बहुत कितनी अच्छा से पढ़े थे हम लोग, सबको याद करा के कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रम। तो सबसे क्रम में क्या बन सकता है? ध्याय तो विषयान पुंसा। अभी वो तो क्रम वाला नहीं है। ध्याय तो ध्यान के विषय के प्रति ध्यान पहला हो गया, उसके बाद संगतेषु उपजायते, अटैचमेंट, संग हो गया, फिर संगात संजायते कामम, पहले आया, उसके बाद काम आया, इच्छा होगी काम में, कामात क्रोधो अभिजायते, है ना। काम के बाद को, तो ये आगे का 4 है, उसके पहले वाला भी आपको याद रखना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। दोनों श्लोक जो है 62 एंड 63 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये तो पता है। हाँ सर, कुर्म। तीसरा होगा उसको। हाँ नहीं, तीसरा कुर्म सर, कछुआ। ये कौन सा श्लोक है? 58। हाँ छठे दूसरे अध्याय का 58। नहीं, दूसरे अध्याय का सर। हाँ, दूसरे अध्याय का 58 याद रखें। चलो अभी देखो, हाँ ये आ गया फिर से उसी का। अब देखो कितना क्या इंपॉर्टेंट है, क्रोध। अभी इसका क्या होगा बोलो, जल्दी बताओ। अभी तो हमने पढ़ा। बी आंसर है ना सर? आसक्ति, इंद्रियों में लिप्तता, फिर आसक्ति, फिर काम और फिर क्रोध, फिर 2 3 4 और 1। हाँ सर, सी आंसर है। यस, तो सी होगा इसका आंसर। हाँ अगला बताओ फटाफट। अगला कौन सा आंसर? हाँ ये इधर है। भगवत गीता के अनुसार कौन सी शांति की स्थिति को प्राप्त नहीं करता? अहंकारी व्यक्ति, नहीं सॉरी ही है वो। सर कूट है कि डायरेक्ट आंसर है सर? कूट है क्या? क्या है? कूट 2-3 आंसर रहते, वैसा नहीं ना सर, डायरेक्ट एक ही ऑप्शन चुनना है ना हमको? हाँ एक ही आंसर चुनना है ना। तो सर ये इसमें तो मेरे को सर इच्छा विहीन व्यक्ति होगा सर आंसर। अरे इच्छा विहीन तो चाहिए ही चाहिए, शांति योगी के लिए इच्छा नहीं होना चाहिए, कामनाओं से रहित। कितनी बार आया है कि इच्छा के बिना होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। कर्म योगी लग रहा है सी। क्यों कर्म योगी? तो बहुत पूरा अध्याय ही है कर्म योग पे। तो सर। फिर क्या, हैं? तो फिर यही होगा। आपने सारे ऑप्शन तो गलत ही रह दी, तो डी रह गया। ये नहीं है, सब डिस्कस तो करिए। जो विद्वान है, पहला दूसरा देख ले, उसके बाद तीसरा भी गलत बता दिया, तो फिर फोर्थ ही होगा आंसर। क्या बात है। तो बट ये श्लोक देखो, खोजो आप, इसका आपका होमवर्क है। कौन सा श्लोक में दिया है ये, कौन बताएगा? खोज के रखना। आगे लास्ट, ये तो याद है आपको सबको। हाँ सर। क्या है आंसर? आत्मा ईश्वर। सर बी होगा। हाँ, प्रकृति पुरुष नहीं है ना वो, क्षेत्र तो आत्मा क्षेत्र उसको जानने वाला। आत्मा और शरीर के बारे में बताया ना, आत्मा शरीर, ज्ञान। हाँ प्रकृति पुरुष नहीं है वो। आत्मा तो ईश्वर का रूप हो गया, उसी को तो बोला है। जी और वो आत्मा और ईश्वर, ये सर आंसर बी, क्षेत्र विभाग योग। ये देखो ये सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, क्षेत्र और क्षेत्र के ना 13 चैप्टर है ना ये, लेकिन क्वेश्चन आ गया है, हमने पढ़ा था इसको।
कैसे आप लोग भूल गए? नहीं, ईश्वर नहीं होगा भाई, ईश्वर नहीं होगा, ये होगा प्रकृति एवं पुरुष ही है सर इसका आंसर तो। प्रकृति और पुरुष होगा, बिकॉज इसमें माया है, तो माया भी नहीं हो सकती, जगत भी नहीं हो सकता, सांसारिक लिप्त में आत्मा और ईश्वर तो एक ही है एक तरह से, तो बस प्रकृति और पुरुष है। ये सब गेस है ना? अभी तुम फॉर्म क्या है आपका? नहीं सर, प्रकृति पुरुष नहीं होगा सर, प्रकृति पुरुष नहीं है कि प्रकृति क्षेत्र बोल तो शरीर और उसमें रहने वाला। ठीक है, 13 चैप्टर निकालो, पढ़ो। सर क्षेत्र तो आपने शरीर को बताया था ना, शरीर के लिए बोला था। आपके पास भगवत गीता है ना? जी सर। हाँ, निकालो 13 चैप्टर। ये तो क्या हो गया भाई? करो करो, खोजो आंसर, खोजो। श्लोक नंबर सर क्षेत्र है सर 13/1 2 नहीं 5 में है, 13/5 में। 13/5 कहाँ है उसमें? तुम 5 महाभूत अहंकार, हाँ 3 में है शायद सर। सर 13 का पहला है। क्या पहला सर प्रकृति और पुरुष यही तो दिया गया है। हाँ तो प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च, प्रकृति पुरुष ही है सर इसका आंसर। सर प्रकृति पुरुष ही होगा, प्रकृति पुरुष ही होगा। सर आप अच्छे से बताए। मैंने भी सही बताया, प्रकृति पुरुष। 2 मार्क्स हुए आपके। फर्स्ट बताया ना। चलो, कौन सा श्लोक नंबर था बताओ सबको? फर्स्ट ही है सर, फर्स्ट श्लोक ही है, 13 का फर्स्ट है। प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च, और है एतद्वे द्वितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। 1 2 है। हाँ मतलब दोनों नहीं मैम, मेन डायरेक्ट इसी वाले श्लोक में बता दिया गया है, फर्स्ट वाले में ही। प्रकृति और पुरुष। हाँ। लास्ट वाला ये बताओ फटाफट, तामसिक व्यक्ति के क्या क्या अभिलक्षण होते हैं? कहाँ पर है? कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिख रहा? सर डी आंसर, डी आंसर। अच्छा, डी है सर। लोभ क्यों है भाई और डी? प्रकाश। डी है सर। अभी देखो, आप लोभ किसका प्रवृत्ति है? रासिक लोभ तो आस्तिक का होता है। लोभ और वो तो रासिक होगा। लोभ और अप्रकाश होगा। रुको तो फिर होगा सेकंड, नहीं सी होगा। डी सर। प्रवृत्ति और अप्रकाश। एक मिनट देखना। अच्छा, प्रकाश तो आएगा ही उसमें, और प्रकाश तो है ही, 4 तो है। सेकंड प्रवृत्ति हो। हाँ, प्रवृत्ति होगा शायद। अभी देखो त्रिगुण में क्या लक्षण है, कहाँ पे है, कौन से अध्याय में है ये? गुणत्रय विभाग योग में सर। गुणत्रय विभाग योग। करेक्ट। फिर देखो कौन सा श्लोक नंबर है? प्रमाद, ये देखो 8वां श्लोक है। तमस्त्व ज्ञानंजन विधि मोहनम सर्वदेही नाम प्रमाद आलस्य निद्रा, इसमें तो कोई नहीं है। सर आप किसका 14th का 7th बोल रहे हैं, 8th बोल रहे हैं? हाँ, 12वां में देखो, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्म क्षमा स्पृहा रजस से, ये रजोगुण का है। लोभ एंड प्रवृत्ति ये दोनों तो नहीं है। देन तमोगुण का देखो 13वां श्लोक है, 13 श्लोक। अप्रकाश
अप्रवृत्ति च प्रमाद मोह, है ना, प्रमाद मोह तो है ही नहीं, तो केवल एक ही ऑप्शन दिया है आप अप्रकाश, है ना सर वो ऑप्शन है नहीं, एक तो है नहीं, इसमें दो है ना यस, सर, हर एक नन ऑफ देम आर करेक्ट ऑप्शंस। बट ये जो 12, 11, 12, 13 यदि आप तीनों श्लोक याद रखोगे तब इस आंसर को दे पाओगे। तो ये 14 चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ो और उसको नोट बनाओ कि कैसे कैसे सत्वगुण के क्या लक्षण हैं, रजोगुण के क्या हैं, तमोगुण के क्या हैं, वो किससे बांधते हैं, रजोगुण किससे बांधता है, सत्वगुण किससे बांधता है, तमोगुण से क्या होता है ना। ये 4 से लेकर ना 5वें से लेकर 5 से लेकर और आप पढ़ लो, समझ लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुणातीत, इसमें से क्वेश्चन बनेगा गुणातीत कौन है, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखें। तो आप लोगों के सबके तो अच्छा देखो ये क्वेश्चन, ये देखो ये भगवत गीता का नहीं है, कहाँ का है, पतंजलि सूत्र का है। पतंजलि योग सूत्र। यस, और यदि भगवत गीता से क्वेश्चन रहेगा तो क्या होगा, शुक्ल की जगह कर्म, शुक्ल नहीं, कर्म और जी कर्म जी का कर्म से। निष्काम, निष्काम को, निष्काम के लिए कौन सा कर्म, विकर्म कर्म विकर्म और निष्ठ अकर्म निष्ठ मिश्रत, अनिष्ट निष्ठ वाला श्लोक था, याद है, नहीं सर, वो तो फल हो गया ना सर, कर्म फल ना, हाँ हाँ वो फल वाला है, ये तो वो ये अकर्म तो पुण्य विकर्म किससे मिलेगा, पुण्य पुण्य फल, फल ही हुआ ना, हाँ सर, आप फल ही हुआ ना, ऊपर में देखो कर्म एंड फल ही लिखा है ना, फल ही तो है पुण्य। हाँ सर, हाँ अनिष्टम निष्टम वाला यदि कॉम्बिनेशन आ सक इसमें रहेगा, यदि वो ठीक है ना। चलो ये तो सबको याद है, आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका आंसर ये होगा ना, डी का जो देखो ऑप्शन में रॉन्ग है, D4 स्लैश दिया हुआ है, एक्चुअली ये रॉन्ग है, 48 होना चाहिए ना। नहीं सर ये शुक्ल कृष्ण वाला बोल रही हूँ। हाँ वो तो पता है ना, उसमें अब क्या पूछना है, पता है ना, शुक्ल मतलब पुण्य हुआ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। शुक्ल कृष्ण मतलब पुण्य पाप हो गया, और शुक्ल कृष्ण मतलब पाप से रहित हो गया, ये तो पता है। चलो ये तो पता है, योगा कर्म शु कौशलम क्या अर्थ है, से होगा सर इसका। कौन सा जल्दी बोलो जल्दी बोलो, अरे कुछ ही लोग बोल रहे हैं, सब लोग लिखो नहीं ना। बोल रहे हैं ना सर आप, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म है, नहीं कौशल पूर्ण कर्म है मैम, सी वाला है वो। चलो अब पढ़ो फिर से श्लोक। सी होगा इसका। बुद्धि युक्तो जहति है, कर्मों में कुशलता लाना ही योग कर्म से योगा हाँ, कर्म। कौशल लाना ही। पूर्ण कर्म अलग है, कर्मों में कुशलता अलग है, ये निष्काम कर्म को ये कहा गया है। काम कर्म आंसर है, कौशलता से ऐसे कर्म करे निष्काम कर्म बने, ऐसा उसका हाँ वो उसका अर्थ वही है। एक्सक्यूज मी सर, आगे आपने बढ़ो, जो इस सर प्रकार सर के आप कर्म बंधन का कारण नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने जो अनिष्ट और निष्ठ वाला बताया था उसमें ऑप्शंस क्या हो सकते हैं उसके बाद फिर आगे, मतलब क्या योगी, शुभ कर्म अशुभ कर्म, और शुभ एंड अशुभ से मिश्रित, अच्छा ठीक है मिस्टर, ओके। वही श्लोक याद है। काम कर्म हो जाए सर इसका आंसर बी है सर, बाद में आपने जो बोला वो अगला योगा कर्म की कौशलम का कर्म बंधन को कारण नहीं है, किस प्रकार के कर्म, देखो एक और एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी नहीं है एंड कारण है, तो नहीं को कभी कभी हम लोग बाई नजरअंदाज करके और जो कारण है वो आंसर सोचने लगते हैं, तो ध्यान से पढ़ना चाहिए क्वेश्चन। हाँ बताओ, कर्म बंधन का कारण नहीं है। हाँ सर, बी आंसर होगा ना सर, 2 और 3 निष्काम कर्म और ईश्वर को समर्पित कर्म। हाँ तो 2 और 3 ना,
तो बी आंसर हाँ, सही। 2 और 3 बी आंसर। कौन से वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? यही वाला अरे नहीं होगा? लक्ष्मी जी, नहीं नहीं, आगे कर लिया, स्क्रीन को ऊपर कर दो, मैंने भी अब किया। सर तो उसका निष्काम कर्म कैसे हो गया उत्तर? उसका तो कौशल पूर्ण कर्म होना चाहिए। योग कर्म से कौशल। ये पूरा योग कर्म योगी जो है पूरे भगवत गीता में निष्काम कर्म को ही ध्यान में रख के कहा गया है। कर्म योगी बनो मतलब योग में कौशलता कहने का मतलब है कि जो भी हम कर्म करेंगे वो निष्काम, मतलब फल से इच्छा रहित करना है। चाहे हमें वो करना है, बस हमें उसकी वो नहीं लगना कि हमें प्रॉफिट फल होगा। की इच्छा नहीं करनी है, निष्काम आसक्ति रही उसका बंधन ना हो, कर्म बंधन ना बने हमारा, ना हो। कर्माशय यस। निर्माण हो। तो सर इसमें मतलब अब कुशलता पूर्वक कर्म करना वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म। अरे देखो, योग में कर्मों में कुशलता योग है। अब योग शब्द ही है निष्काम के लिए। योग कर्म योगी, कर्म योगी जो है निष्काम कर्म से संबंधित है, ध्यान में रखो इसको। अच्छा ठीक है। सर मतलब यूजीसी ने वही आंसर लिया है? हाँ देखना, आपका ये होमवर्क है, पता करो सही आंसर क्या होगा। ठीक ना, चलो आगे आगे बताते हैं। ये पर आगे 2 और 3 आंसर है सर इसका। सी आंसर है सर। हाँ देखो, सर रुको, अभी पढ़ने दो। स्थित प्रज्ञ के सारे जो श्लोक हैं वो सब याद रहने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी है सर। हाँ, राग द्वेष रहित और इंद्रिय सेकंड और विषयों थर्ड होगा इसका। सी है सर, सी। हाँ, अब चलो, ये आ गया युक्ताहार से। ये बताओ क्या आंसर होगा इसका। युक्ति पूर्वक कर्म। युक्ति पूर्वक कर्म सर, डी। योग सिद्ध नहीं होता। डी होगा सर। हाँ, डी होगा। नेक्स्ट ये तो याद होगा सबको। सर आर्त जिज्ञ। ये तो भगवत गीता सर तो भगवत गीता ही है ना सर आंसर। भगवत गीता। कौन सा श्लोक नंबर है? भक्ति योग में है सर, वो याद नहीं। भक्ति योग में नहीं, 4 तरह के भक्त। 4:17 है सर, मे भी ये हैं? 4 अध्याय का है सर, 17वां श्लोक। हे भगवान, सिलेबस में भी दिया हुआ है। चतुर्बुधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन, 7वें अध्याय का 16वां श्लोक। अच्छा ठीक है, ये नोट कर। अरे आप लोगों ने नोट्स वगैरह नहीं बनाया लगता है, ध्यान से पढ़ा नहीं अभी तक। सर अभी बिना नोट्स के बैठे हैं। ओके, सात्विक आहार तो पता है। कौन सा श्लोक था सर? कौन आर्तुज? ये वाला कौन? आर्त जिज्ञासु वाला। हाँ, 7वें अध्याय का 16वां 16। और सी होगा इसका। हाँ, सी एक आंसर। हाँ, सी है सर। आयु और बुद्धि वर्धक। वेरी गुड, यस। आगे बताओ, टाइम हो गया लगता है। हाँ चलो जल्दी से। ये तो पता है। हाँ, ये तो हमने यस ऑलरेडी सर। आज कर लिया ना हमने पहले। ये कर लिया सर। आगे ये भी पता है। इसमें देखो गलती है ऑप्शन में, योगस चित्तवृत्ति निरोधा भगवत गीता का है ही नहीं। गीता नहीं है, वहां पर योग सूत्र आएगा। PYS पतंजलि योग सूत्र। ये तो पता है, सबको याद है ना, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। चलो ये भी याद है सबको। उभौ तो न विजानी तो किस किस ग्रंथ में है? कौन सा सर? हाँ यो भय तो विजानी ना हंति ना सर, भगवत गीता ही है सर ये। भगवत गीता है सर। और क्या है? और कौन से ग्रंथ में है? सेम फर्स्ट एंड थर्ड कठोपनिषद और भगवत गीता, क्योंकि भगवत गीता के साथ जो अटैच है वही ऑप्शन सही है। यस।
चलो, रजोगुण का क्या प्रणाम अभी हमने पढ़ा? लोभ। लोभ। हाँ, सर्वभूत लोभ और ही मोह सर, मोह। मोह। इसमें पूछ रहे हैं क्या सर, दोनों ये होना मोह चाहिए? मोह मोह तमसी के तमस का होता है, अभी पढ़ो उसको। नहीं, मोह नहीं होगा, लोभ होगा, लालची होता है ना, लालची। अभी अभी पढ़ा है, अभी हमने वो किया था सिलेबस, उसको याद रखो, 14वें अध्याय का वो सब 5वें श्लोक से सब पढ़ो उसको, सब लोग। देन सर्वभूत हिते रताः किसको बोलते हैं? भक्ति योगी का लक्षण है ना। चलो सर 1 सेकंड, जल्दी जल्दी नहीं करो। अरे टाइम हो गया आज का, आज लास्ट क्लास में। तो 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए सर। हाँ क्या? ये सब आपने भेजा नहीं है कोई भी नोट्स वगैरह? सर ये जो क्वेश्चंस है ना, आप प्लीज भेज दीजिए। हाँ वो भेज देंगे, बट भगवत गीता का बुक है ना, भगवत गीता इतने समय से पढ़ रहे हो, नोट बनाना है ना आपको। हाँ जी सर, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे भेज दीजिए आप पीडीएफ में। भेज देंगे। वो पूरा है ना, वो ये तो मैंने लिया है, सिलेक्ट किया है क्वेश्चन पेपर, पुराने क्वेश्चन पेपर से, बट आपके पास सब क्वेश्चन पेपर का बैंक है ना? चलो बताओ, जल्दी बताओ। ये तो मैंने बता ही दिया, सर्वभूत कौन ही सा के बताना है रताः। सर? हाँ कौन सा बताना है सर अभी? हाँ आगे बढ़ते हैं ना। अगेन, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता, ये कहाँ पे आया है, किसके बारे में? भगवत सांख्य योग के बारे में सर। हाँ सांख्य योग क्या, किसके बारे में? किसके कौन अमरत्व सा के? पढ़ रहे हैं सर? कहाँ है, कौन सा? हाँ ये कौन सा पढ़ रहे हैं? नासर विद्या में। मुझे तो कोई नहीं के दिखा। अमरत्व के बारे आत्मा में। के अच्छा सर, इधर आत्मा देखें, के अच्छा अमरत्व इधर। के बारे में, आत्मा वेरी के। गुड, यस। अभी देखो आगे का भगवत ध्यान में बैठने की क्या है व्यवस्था? इसमें ना दृष्टा से पता चल रहा है कि ये आत्मा का है। हाँ correct। सर कुशासन कौन सा श्लोक है? हाँ ये कौन सा श्लोक है, 6ठे अध्याय का? छठे अध्याय का है सर ये। कौन सा, मैंने बोला भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद रखना। कौन सा अध्याय, श्लोक नंबर है? वो नहीं तो चर्म कुशाग्रास कपड़ा हो गया। कपड़ा चर्म कुशाग्रास होगा सर। अरे क्या है, अब बताओ श्लोक खोलो, बताओ मुझे, बताओ पढ़ के। श्लोक नहीं याद आ रहा सर। कुशाग्रास लास्ट में है सर, कुशाग्रास सबसे अच्छा होता है। हाँ उसके बाद कुशाग्रास सबसे लास्ट में आएगा। सबसे अच्छा है ना वो, अच्छा है ना सर वो। पहले डी होगा, डी। कुशाग्रास चर्म होगा, फिर कपड़ा होगा। कपड़ा होगा, यस। कपड़े पे बैठोगे ना, उस पे थोड़ी ना। ये देखो कौन सा पहले श्लोक, घास, फिर उस पे खाल, फिर उसके बाद कपड़ा। यस। कौन सा श्लोक नंबर है देखो? सुचौदह से 11 हो गया, 11 नंबर, 6ठे अध्याय का 11वां नंबर देखो। शुद्ध भूमि, उसके ऊपर क्रमशः उषा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना बहुत ऊंचा है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है 11वां। हाँ ये बताओ, ये तो याद ही होगा सबको, योग शब्द के अर्थ के बारे में। हाँ सर, योग कर्मसु कौशलम। हाँ बी और ए होगा सर इसमें। जीव परमात्मा योग, बी और सी है ना। कर्मसु कौशलम, बी एंड डी ना। मतलब अरे कर्म कौशलम कर्म कौशलम समत्व भाव, ये दोनों है ना, बी और डी है, समभाव में रहकर कर्म करने हैं कुशल पूर्वक। अभी तो हम लोग पढ़े ना, बुद्धि युक्त हो जाती है। ये सर्व कर्म सिद्धि के कितने कारणों का उल्लेख बताया अभी हम लोग पढ़े 18वें अध्याय में? क्या है आंसर? 5 सर। 5। अभी सर इससे पहले का आंसर क्या सर? इससे पहले का आंसर सर? सॉरी फिर से पूछिए सर। इससे जो पहले बताया था उसका आंसर है सर? कौन सा वाला? ये वाला है इसका है बी और डी। बी और डी है इसका। बी ए डी ना सर, कर्मशु कौशलम समत्व भाव ना। सर जी आप बी और डी। अच्छा अभी ये बताओ कौन सा श्लोक का है ये भगवत गीता के अनुसार? सर जिसका आंसर आपने 5 बताया, कौन सा श्लोक है?
आप बताओ। सर आप बता दीजिए। अरे अब इतना मेहनत मत, इतना सब स्पून फीडिंग मत करो। खोजो 18वें अध्याय में कौन से श्लोक में हमने पढ़ा था? ओके सर। अधिष्ठानम च कर्ता च करणम। 14वें नंबर पे था। कौन सा श्लोक पे था 18वां का? अधिष्ठानम कर्ता च। खोजो ना अपने साथ साथ में, आप खुद ही खोजोगे तभी तो आपको याद रहेगा ज्यादा। खोज के बताओ जल्दी से। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में। 13वां एंड 14वां श्लोक है। 5 कारण के नाम है और 13वें में। जल्दी से चलो लास्ट खत्म करते हैं। उसके बाद ये बताओ, निम्नलिखित को भगवत गीता के अनुसार श्रेष्ठता की दृष्टि में क्रमबद्ध है करें। ये कौन सा श्लोक है? ये आंसर लग रहा है। कौन सा श्लोक नंबर बताओ, कहाँ कौन से अध्याय से है ये? वो नहीं याद आ रहा है। छठा अध्याय से शायद। क्या शायद? अरे सब श्रेयो ही ज्ञानम कहाँ पर है? ज्ञान योग से तो नहीं लिखा। 12वें अध्याय का। 12वां अध्याय का है सर। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानं विसिद्ध्यते ज्ञानात् कर्म फलत्यागः त्यागच्छन्ति नंदनम। वेरी गुड वेरी गुड। ये देखो आप लोग कैसे, मैंने बोला भी था जब मैं बता रहा था आपको कि ये श्लोक याद करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो श्लोक बी है इसका आंसर, बी आंसर है। श्रेयो ही ज्ञानात्, हाँ ये सही है। क्रम कैसे है? पहले सबसे श्रेष्ठ कौन है? डी कौन है? सब कर्म के फल का त्याग। उसके पहले ज्ञान, उसके बाद पहले ध्यान एंड अभ्यास सबसे पहले होता है। सबसे खराब जो है श्रेष्ठता में अभ्यास है ना। दृष्टि से क्रमबद्ध श्रेष्ठता की दृष्टि से, मतलब अभ्यास से श्रेष्ठ कौन है? परमेश्वर का ध्यान। उससे श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान। उससे श्रेष्ठ सब कर्म के फल का त्याग। ये पढ़ो आप। ए आंसर बोला सर आंसर जब ए है तो फिर हाँ चलो, अभी ये तो पता है आपको। अब ये मत बोलना कि मुझे पता नहीं क्या है। ये कौन सा श्लोक अध्याय का है? अब छठे का अभ्यास है ना, कौन से? छठे का है। कामेश क्रोधेश अभ्यास अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च। सही होगा ना, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास है ना, कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हाँ चलो हम ज्यादा हमने ले लिया समय दूसरे क्लास का। जल्दी से बताता हूँ, खत्म करते हैं आज। ये तो पता है हमने पढ़ लिया। अजनैव शाश्वते पुराण न हन्यते हन्यमान शरीरे। कठोपनिषद और भगवद गीता। करेक्ट, बस खत्म आज। देखो अभी क्विज से पता चल रहा है कि आप लोगों को बहुत पढ़ाई करनी है। सर कितना पानी में है हम पता चल गया। बहुत पढ़ाई करनी है, और ऐसा कोई भी नहीं था क्वेश्चन जिसको हमने पढ़ाया नहीं था। क्या बोलते हो? हाँ सर, पढ़ाई करना पड़ेगी सर। कोई ऐसा क्वेश्चन था जो हमने नहीं पढ़ाया था? ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं था, राइट? नहीं सर, पढ़ाया सर, रिवीजन हुआ नहीं सर हम लोगों का, इसके लिए प्रॉब्लम हुआ। रिवीजन करना तो फिर से ये भगवत गीता ना एक छोटा सा पार्ट है यूनिट 2 का। बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो 10 उपनिषद से आते हैं। इसे 2, 3, 4, 5 भी आ सकते हैं, 3, 4 तो आते ही हैं। तो आप लोग कम से कम, ये तो भगवत गीता सबसे इजी है, इजी टू गेट मार्क्स। कई लोगों का जेआरएफ छूट जाता है 1 नंबर 2 नंबर से भी, पता है ना। तो भगवत गीता बहुत ही इजी है और हमारे लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी हम ले लिया हमने, सॉरी, अगले क्लास का वक्त, तो हम यहाँ पे विदा लेते हैं।
और एक बार फिर बैठेंगे बाद में, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो रिवीजन के लिए। तब तक आप लोग नोट बनाना, और फिर से हम शेयर करेंगे। रिकॉर्डिंग तो नहीं सुनते, एक ही क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ,